अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी यूपी के लोग उतने आगे नहीं बढ़ पाए। बिहार में स्कूटी बांटी गई है, साइकिलें बांटी गई हैं, तब भी लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तमिलनाडु में घरों में लोगों को टीवियां दी गई, रेफ्रिजरेटर दी गई, तब भी लोग आगे नहीं बढ़। लेकिन केरला में क्या हुआ? केरला की सरकार ने लोगों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया और आज केरला इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा राज्य बन गया है। तो सबसे पहले हमें यही सोचना है कि सबसे पहले जब पढ़ाई की बात आती है तो हम पढ़ाई को जब पैसे पढ़ाई में लगते हैं तो हम उसको इन्वेस्टमेंट सोचने लगते हैं कि हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें 1-2 लाख रुपए लग रहे हैं तो आगे चल के हमें 5 लाख मिले या 10 लाख मिले। फिर ख्याल ये भी आने लगते हैं कि अगर इतने पैसे से बिजनेस करो तो शायद इससे ज़्यादा पैसा मुझे मिल जाए। क्योंकि मुझे याद है जब मैं क्लास 6 में था तो मेरी स्कूल की फीस इतनी थी कि मेरे रिश्तेदार आके अक्सर पूछते थे कि इतने में तो साल भर का जो है उसमें आप कोई अच्छा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं अपने स्कूल से, काफ़ी महंगा स्कूल था, उससे पढ़ा। उससे खासकर मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं कोई छोटी नौकरी के फिलहाल किसी छोटी नौकरी चक्कर में नहीं पड़ा। मैं एक एम बना के आया था। एम और लिविंग दो चीज़ हमारी जिंदगी में होती है, रोजगार और लिविंग। मजबूरी में जो हम काम करते हैं उसे हमें अपने एम नहीं बोलते हैं, उसे हम लिविंग बोलते हैं। जब भी हम किसी बाहरी आदमी से बात करते हैं वो एक ही चीज़ पूछता है, व्हाट यू डू फॉर योर लिविंग। एक चीज़ पूछता है हमसे कि आप अपने आप खर्चे चलाने के लिए आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर हम लोग जो हमारे खानदान में ज़्यादातर जो हो रहा है कि हमारे जो घर के बच्चे हैं वो किसी टेलर में जा रहे हैं, ज़्यादातर इसमें जा रहे हैं और उसमें भी वो पढ़ लिख के नहीं जा रहे। उससे फायदा, उससे ये नुकसान हो रहा है कि वो किसी शॉप की पूरे वो नहीं बन पा रहे, मालिक नहीं बन पा रहे, वो कारीगर बन के रह जा रहे हैं। पढ़ लिख के अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैं हाजी अली पे एक शॉप पे, जो अपनी बिरादरी की शॉप है, उससे कोट पैंट की फीस पता करके आ रहा हूँ। तुमने मुझे बताया कि 5 से 6 हज़ार तक रुपये मिल जाते हैं। जबकि मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले मेरे शहर में एक जो हमारे बिरादरी पर हिंदू की दुकान थी वो उसने 8,000 रुपये लिए थे उस बनाने के। क्यों इतने रुपये से इसलिए मिले थे कि उसने इंग्लिश में बात करी थी अच्छे से, कई स्टाइल दिखाए थे कोट के कि हम आपको ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। और इतने सब करने के बाद उसकी पर्सनालिटी इतनी चेंज हो गई कि उस छोटी चीज़ ने उस 2,000 की चीज़ को 8,000 बना दिया। तो अगर हमें टेलर भी बनना है तो हमें पढ़ लिख के बनना है ताकि हम दुकान के कारीगर ना बन पाए, हम मालिक बने। हम एक अपनी दुकान खोले, उसकी बिजनेस करें, उसके मालिक बन पाए। और इस बात से अगर हम देसी बिरादरी है, कोई ये हमारा काम बुरा नहीं है, लेकिन हमें और सब क्षेत्रों में जाना है। अगर हम अच्छा कर भी नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो कभी बेकार नहीं जाएगी। हम मेरे एक आजम भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने MBBS की बहुत कोशिश करी थी, MBBS में नहीं हो पाया उनका, वो BOMS डॉक्टर बन गए। लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार नहीं हुई, उनके घर में माहौल बना पड़ेगा। उनका छोटा बेटा भी, छोटा भाई भी इंजीनियर बन गया है और इंजीनियर बनने के बाद यही मुंबई में पैनासोनिक में तुरंत 1 महीना भी यूनिवर्सिटी डिग्री आती है, जॉब करने लगा है। तो माहौल बनता है, इससे सबसे बड़ी बात है माहौल बनाने की। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हम आगे की जनरेशन के एक माहौल बना रहेंगे। हमें पता रहेगी हमारी क्या कमियां थी जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम उन्हें वो बताएंगे ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, इस फील्ड में मत जाना। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। मैं इसके बाद हमारे ट्रस्ट के एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए रातों दिन एक कर दी, और वो शख्सियत है जनाब मजहर भाई इदरीसी। वो हमारे बीच आए और अपने ख्यालात को हमारे बीच रखें। मैं अपना तारुफ थोड़े से समय में कराता हूँ। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, यहाँ बैठे हुए लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ अनजान नहीं हूँ। फिर भी मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं बदना गाँव, जिला मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मेरी विलादत एक गरीब घर दर्जी का उसमें हुई।
थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि मैं कभी पहले बोला नहीं हूँ। थोड़ा सा संभालें आप लोग, ठीक है? हाँ। मेरे वालिद का नाम सुलेमान वारसी, जिनका पेशा दर्जी का था। फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। 10वीं तक मैंने यूपी में रह करके किसान इंटर कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद घूमने के लिए मैं बॉम्बे में आया। बॉम्बे में आया तो घूमा भी, तो मैं कॉलेज वगैरह घूमा। मुझे इधर पे अच्छा लगा कॉलेज। यहाँ आकर के मैंने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज के अंदर में एडमिशन लिया FYJC। किसी वजह से मैं FYJC ड्रॉप आउट हुआ, लेकिन वालिद के हाथ के नीचे सीखा हुआ काम जो दर्जी का था, वही मुझे बॉम्बे में खड़ा करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट किया। और मैं 91 से लेकर के अब तक वही कारोबार में लगा हुआ हूँ। अब तक की उम्र में मेरा यही पहचान था, मतलब ये था कि मैं था, मेरा घर था, मेरा रिश्तेदार था, इतने तक ही मेरा निचोड़ है। लाइफ में क्या किया कुछ नहीं बता सकता। लेकिन ये साल 41 साल मेरी उम्र का निकल गया। 45 साल में जैसे ही मैं इंटर हुआ, वैसे ही मुझे गौस पाक की टीम के एहसान भाई से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी मुलाकात इमाम भाई से करवाई, जो इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं, आप उन्हें देख भी चुके हैं। उन्होंने मुझे इस ट्रस्ट के बारे में बताई। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मैं तुरंत उनसे बोला पहले मुझे जोड़िए। उन्होंने जोड़ा, अपनी थीम बताई, अपना सोच बताया। मैं उनकी सोच को लेकर के काम करना चालू किया। रात को 10 बजे के बाद मैं सो जाता था, सोना छोड़ा, रात को जगना चालू किया 2-2 बजे रात तक। इनसे समझा, इनका जो मेन मकसद था लोगों को जोड़ने का, अपने ट्रस्ट के नीचे अपने हर इदरीसी बिरादरी भाई को लाने का। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका नाम उसका पता हमारे ट्रस्ट में होना चाहिए। उस चीज को पूरा करने के लिए मैं रात दिन दौड़ना चालू किया। यहाँ तक मैं यूपी का दौरा भी करके आ चुका हूँ और उसमें काफी हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ। उसी बीच ये तारीख आई जिसमें हमारी ट्रस्ट की न्यू रखी गई थी। हमारे भाइयों ने मशवरा किया कि इसको मनाया जाए। तो कैसे मनाया जाए? एक नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस के रूप में मनाया जाए। उसका इन्विटेशन छपा, हमने दावत दी। बड़ी खुशी हुई कि हमारी दावत पे लब्बैक कहा आप लोगों ने, आप लोग यहाँ पे हाजिर दी। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि मैं समझता हूँ भले से छोटे हो या बड़े कुछ भी मजमा हो, लेकिन आज के पहले जितने भी मजमे हुए खालिस इदरीसी बिरादरियों का नहीं था। आज यहाँ पे खालिस इदरीसी बिरादरी है। इसी चीज़ के साथ में और इतने ही कि मैं बख्शा नहीं हूँ, मैंने जो भी बोला इतने से मिले, आगे और हौसला मिलेगा, बोलूंगा। बहुत बहुत मेरे शेर मजहर भाई इदरीसी वाकई में जो है और मजहर भाई का जज्बा काबिल तारीफ, क्योंकि हम लोगों ने देखी अहमदाबाद में भी रह करके रात के 2:30-3 बजे तक मजहर भाई कंटिन्यू एक दूसरे से बात हर पॉइंट पर इस प्रोग्राम के लिए वाकई में हमारी टीम के वो 20-25 नुमाइंदे, वो सारे लोग जो अपनी रातों को कुर्बान किया, अपनी नींदें हराम करी, लोगों से ताल्लुकात बनाए और आज उसका निचोड़ हमारे सामने है कि आप हम सभी आपके सामने हैं, ये कह सकता हूं मैं। और मैं इसके बाद में इससे पहले कि मैं किसी को डाइट पर बुलाऊं, थोड़ी सी माजरा चाहूंगा। हमने ये प्रोग्राम सिर्फ 5 घंटे का हमारा सिस्टम था। बम्बई जैसे शहर में हॉल का लेना, सारे इंतजाम करना बड़ी ही लोहे की चने चबाने वाली बात थी। तो तकरीबन 5 घंटे के लिए हमारा ये हॉल मिला है और इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए तकरीबन 4:30-4:45 बजे खाने का इंतजाम है। अभी तमाम मेहमानों से बिलखुसूस गुजारिश रहेगी कि आप सभी लोग जो हमारे साथ खाना वगैरह खाने के बाद ही जाएंगे। अभी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। मैं आवाज दूंगा हमारे अहमद भाई को
कि वो आए और अपने ख्यालात हम लोगों के बीच में रखें। अहमद भाई थोड़ा सा जो वक्ता आए वो अपने बारे में अपनी तारीफ लोगों के सामने जरूर रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गौस पाक टीम की कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि अपने साथ कमेटी में रखा और हमसे जो हो सका हमने कमेटी के लिए अपना वक्त दिया और इंशाल्लाह आगे जितना भी वक्त और जो भी ज़रूरत रहेगी मैं तन मन धन से हमेशा कमेटी के साथ रहूँगा। ऐसा मैं आप सबके सामने पहले इस बात के लिए मैं कसम खाता हूँ। दूसरी बात, ये टीम, मैं स्पोर्ट पर्सन रहा हूँ, थोड़ा सा उस हिसाब से बता रहा हूँ कि एक टीम अपनी एक तैयार है। खिलाड़ी आए नहीं आए लेकिन अपनी एक टीम तैयार है। ज़रूरत है इसमें सिर्फ आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप लोग इसमें जुड़िए और इस टीम के जो बनाए हुए उसूल हैं एक बार उनको आप समझिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा, खासकर आपके बच्चों के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम के जो सिस्टम बनाए हुए कमेटी ने, कुछ दिनों बाद आप लोगों को अपने अपने एरिया में गौस पाक की एक ऑफिस दिखने को मिलेगी। हर एक एरिया में एक एक जिम्मेदार आपको मिलेगा, जिससे कभी भी आपको रात दिन जब भी कुछ भी काम पड़ेगा आपको वहाँ गौस पाक टीम का आदमी हमेशा आपको खड़ा मिलेगा। मसलन हमारे नाना सुपारा में, मैं नाना सुपारा से हूँ, मोहम्मद अहमद, माफी चाहता हूँ नाम नहीं बताया, मोहम्मद अहमद नाम है मेरा, फिलहाल नाना सुपारा से हूँ, वैसे रहने वाला यूपी इलाहाबाद से हूँ। अभी हमारे नाना सुपारा में टीम है, हमारे माशाल्लाह वहाँ हमारे सेक्रेटरी है, खजांची है, अध्यक्ष है, इसी तरह हमारी अंधेरी में टीम है, इसी तरह हमारी मुमरा में टीम है, इसी तरह हमारे यहाँ मलाड में टीम है। तो हर एक छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे शहर में अपनी टीम है। ऑल ओवर इंडिया अपनी टीम रहेगी। इंशाल्लाह आप लोग जहाँ के भी रहने वाले हो, जहाँ भी रहते हो, आप वहाँ से इस टीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। और ये मेजोरिटी एक दिन ऐसी मेजोरिटी बन जाएगी कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने सामने सर झुका के बात करेंगी। वक्त की कमी है, इंशाल्लाह कभी आप ऑल इंडिया प्रोग्राम है, इंशाल्लाह कभी इंटरनल प्रोग्राम रहा, कभी मौका मिला आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करूंगा। मैं यहीं पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने लोगों को सही तरीके से जो है गौस पाक से जुड़ने का एक रास्ता बताया। www.gospak.in वेबसाइट पर हमारा ये वेबसाइट है, जिस पर आप घर बैठे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमारे आने वाले और भी हमारे भाई बताएंगे। मैं राजस्थान जयपुर से आए हुए जनाब सलीम भाई इदरीसी को आपके बीच में रखना चाहता हूं कि वो आए और मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को हमारे बीच रखें। भाई सलीम भाई इदरीसी। हिंदुस्तान से आए बिरादरान इदरीसी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन भाई मैं थोड़ा नेगेटिव ख्याल आदमी हूँ। मैं कुछ बोलूँगा शायद कुछ और हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात चल रही है उसी चलती रहे, और यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए बोलने के लिए, टाइम भी बहुत कम है, और बस खुदा हाफ़िज़। तो बस शुरू से जज्बाती रहे हैं। एक बार चाहते हैं जोर से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई ये शख्सियत
जो पिंक सिटी जयपुर से ताल्लुक रखते हैं, मुंबई से बहुत पुराना नाता और गौस पाक इदरीसी वेलफेयर ट्रस्ट से सबसे पहले नाता, और हमारे ट्रस्ट के बहुत ही जिम्मेदार ओहदेदार जनाब सलीम भाई इदरीसी जो पूरे सहयोग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं वक्त की आवाज दूंगा, मैं हमारे बीच बैठे हुए, शायद वो हमारे बीच में ही बैठे हैं, अकील इदरीसी साहब को मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। भाई अकील इदरीसी, हमारे टीम का शेर है वो। रुस्तम भाई इदरीसी को मैं आपके सामने पेश करूंगा। बनारस का शेर बंबई में चलता है, बंबई का ये शेर आपके सामने। भाई रुस्तम भाई इदरीसी अपनी बातों को